लोग मुझे पूछते रहते कि आपको कितनी बार प्यार हुआ, कब हुआ, किससे हुआ, और हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। मुझे जितनी बार भी प्यार हुआ है ना, मैं ना हमेशा एक किताब लिख देता था। जिससे भी प्यार हुआ उसकी और मेरी किताब, उसकी और मेरी कहानी। इसलिए मम्मी पूछ रहे थे कि अलमारी में इतनी सारी किताबें क्यों पड़ी है। अब मम्मी को क्या मालूम। पर एक फेज आया था जब ना मैंने लिखना छोड़ दिया था, कोई नई किताब शुरू नहीं की थी, क्योंकि कोई थी नहीं ना, काफी वक्त चला गया। पर फिर मैंने सोचा कि यार प्रेम कहानी की शुरुआत करने के लिए किसी के आने का वेट क्यों करूं मैं। हाँ, मैं खुद लिखूंगा अपनी प्रेम कहानी। एक सुबह हुई और मेरे घर के पास ना एक समंदर है, तो मुझे हमेशा बहुत पसंद है वहां पे बैठना, सोचना। तो सुबह हुई और मैं गया समंदर के पास, जा रहा था वॉक करते करते, और पास में बीच में ना एक स्टेशनरी की दुकान आती है जहां से मैं अक्सर डायरी खरीदता हूँ। तो आज मैंने सोच लिया था कि कोई है नहीं है, मैं वहां से डायरी खरीदूंगा और लिखूंगा कहानी। बैठा समंदर के किनारे और लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर मेरे को समझ में आया कि यार इंस्पिरेशन के लिए कोई तो चाहिए, ऐसे नहीं होता है, मतलब कैसे। पर मैं कोशिश कर रहा हूं और उतने में मेरे पीछे से एक आवाज आती है, हाय। मैं पीछे मुड़ता हूं, हाय। वो मुझे देखती है और कहती है कि आप लिखते हो। मैं थोड़ा शर्माया और मैंने कहा कि मैं लिखने की कोशिश करता हूं। तो उसने कहा कि अच्छा सुनाओ, कुछ बताओ। तो उस वक्त उसे जो कहा था, उससे जो सुनाया, तो मैं आपको सुनाता हूं कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं, मैं लिखूं तो क्या लिखूं, और ना लिखूं तो क्या ना लिखूं, मैं कब लिखूं, कहां लिखूं, और लिख ना सकूं तो क्यों लिखूं, कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं। कभी इश्क लिखूं, कभी दर्द लिखूं, कभी जिंदगी कभी मौत लिखूं, कभी उजालों की कहानी लिखूं, कभी अंधेरे की कुर्बानी लिखूं। मैं हर दिन उठकर तुझे लिखूं, मैं हर रात जगकर खुद को लिखूं। मैं लिखूं तो क्या लिखूं, कभी सच लिखूं, कभी झूठ लिखूं, कभी सुख लिखूं, कभी दुख लिखूं, कभी दूजों की परेशानी लिखूं, कभी अपनों की बेईमानी लिखूं। मैं धूप लिखूं या छांव लिखूं, मैं हंसते हंसते घाव लिखूं। मैं लिखूं तो क्या लिखूं, और ना लिखूं तो क्या ना लिखूं। कभी जीत लिखूं, कभी हार लिखूं, कभी जिद लिखूं, कभी इंतजार लिखूं, कभी नई तो कभी पुरानी लिखूं, कभी रूहानी तो कभी जिस्मानी लिखूं। मैं हर अल्फाज में मोहब्बत लिखूं, चाहे ब्रह्मांड लिखूं या चांद लिखूं। मैं लिखूं तो क्या लिखूं, ना लिखूं तो क्या ना लिखूं। तो बस इतना लिखा, मतलब इतना उसे सुनाया, और मुझे देख रही है, बोलती है आपका नाम क्या है। ओके, आशीष। पूरा नाम आशीष बागरेचा। ओके ठीक है, बाय। है बाय, ठीक है, ये ठीक है। इस बहाने एक पोइट्री तो लिख दी मैंने, कोई बात नहीं। फिर शाम को दोस्तों के साथ बैठा था, 4 दोस्त थे, हम शाम को मिलते कई बार, हम लोग चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। मैंने यार ऐसा ऐसा हुआ आज, ओके। उतने में ना मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आया, क्या ओके। मैसेज नोटिफिकेशन खोल रहा हूं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, मैसेज है, आशीष जी जो भी लिखते हो बहुत प्यारा लिखते हो।
ओके। मेरे दोस्त बोल रहे क्या ओके? मैं ब्लश कर रहा हूं यहाँ पे, बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया? तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं प्रोफाइल पे जाता हूं, फोटो देखता हूं कि हाँ यही है, और नाम पढ़ता हूं। नाम था उसका कायनात। तो फिर क्या, लड़की ने सामने से मैसेज किया, हमने भी मैसेज का रिप्लाई कर दिया, थैंक यू वेरी मच, ब्ला ब्ला ब्ला। बातें चल रही है हमारी। उस रात को हमने लगभग 4 बजे तक बात की है, कुछ भी रैंडमली, पता नहीं। अब आपको बताइए, आपने भी की है तो मैंने भी किया। और जब आप ना इनिशियल चैट करते हो तो यूजुअली ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पर्सपेक्टिव पूछा जाता है, व्हेन यू फील दैट एनर्जी कि व्हाट इज लव फॉर यू, कि आपके लिए प्यार क्या है। और वो सवाल कायनात ने मुझसे पूछा। तो उस वक्त बस मेरे जहन में बस ये बात आई थी कि मुझे लगता है कि हम बस यही चाहते हैं कि कोई हमें समझे, और जब कोई हमें पूरी तरह समझ लेता है ना, तो हम उसे प्यार कहते हैं। To be loved is to be understood. To be understood is to be loved.